ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनों ने त्रिमूर्ति शिव जयंती जन्म दिवस कहो, उनका अवतरण दिवस कहो, उनकी इस धरती पर आने का दिवस कहो, उस दिवस को हम शिव जयंती के रूप में भारत की कोने कोने में, देश के अलग अलग प्रांतों में, विश्व के कोने कोने में हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनोखी तरीके से उसका जयंती का हम आचरण करते हैं। परमात्मा शिव को सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा वो सत्य भी है, वो शिव है, वो सुंदर भी है। अनेक महात्माओं का, धर्मपिताओं का, देवताओं का जयंती भी हम लोग इस देश में समय प्रति समय आचरण करते आए, अभी भी आचरण करते हैं। चाहे कृष्ण जयंती, राम जयंती, ऐसे देवताओं का भी जयंती हम लोग आचरण करते हैं। और साथ साथ में अनेक महान पुरुष इस धरती पर अवतरित हुए वह आए हैं, जैसे उनके बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, ऐसे अनेक धर्म स्थापकों का जयंती भी हम आचरण करते हैं। साथ साथ में रिसेंटली जैसे गांधी जयंती, अनेक महानायकों का भी जयंती भी हम लोग आचरण करते हैं। परंतु इन सभी जयंती से अलग जयंती है, अनोखा जयंती है, एक बहुत श्रेष्ठ जयंती है। परमात्मा को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा निराकार होने के कारण, ज्योति स्वरूप होने के कारण और अजल, अयोनिज, अभोग, अशरीरी, अव्यक्त कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा का कोई मातृ के गर्भ में प्रवेश करके बच्चा बन करके जन्म नहीं लेते हैं, परंतु इसका जन्मदिन को एक अवतरण दिवस कहते हैं। अवतरित हुआ करके हम लोग आचरण करते हैं, क्योंकि उस सृष्टि में जितने भी मनुष्य आत्मा इस समय में है, उन सभी आत्माओं का पिता, इसी कारण से उनको परम पिता कहते हैं। और साथ साथ में परमात्मा को परम शिक्षक भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इस धरती पर अवतरित इसके लिए होता है, मनुष्य आत्माएं अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, स्वदेश को भूल जाता है, स्वकर्तव्य को भूल जाता है, स्वधर्म को भूल जाता है। इन सभी बातों को पहचान देने के लिए उनका हम कहाँ से आए, क्या कैसे थे, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों को वास्तविक सत्य स्वरूपों को दर्शाने के लिए, सिखाने के लिए परमात्मा इस धरती पर अवतरित होता है। इसको अवतार कहा जाता है। और इसी कारण से परमात्मा को परम शिक्षक भी कहते हैं। साथ साथ में परमात्मा को परम सद्गुरु भी कहते हैं, क्योंकि सद्गुरु वो है हम सबको सद्गति देने वाला, श्रेष्ठ बनाने वाला, पवित्र बनाने वाला, शुद्ध बनाने वाला और देवता बनाने वाला, फरिश्ता बनाने वाला, इसको परम सद्गुरु भी कहते हैं। भले और भी अनेक संबंधों से हमको याद कहते हैं परम पिता को, परंतु हम ये विशेष, ये तीन संबंध हम सभी मनुष्यात्मा को विशेष संबंध है। फिर भी लोग तो परमात्मा को अपनी साथी भी बनाता है और अपना संगाती भी बनाते हैं, और अपना एक पवित्र रिश्ता इनके साथ है। इसके लिए वो पवित्र रिश्ता को हम लोगों को समझना, समझाना, और उस रिश्ते से हम सबको एक परमात्मा का, एक पिता के नाते से उसका वर्षा, अर्थात सुख, शांति, पवित्रता और सर्व दैवी गुणों का स्रोत परमात्मा होने के कारण वो दैवी गुणों का वर्षा हमको मिलता है। साथ साथ में शक्ति मिलता है, वो ज्ञान की शक्ति, गुणों की शक्ति, आत्मिक शक्ति, ये शक्ति मिलता है। इसके लिए परमात्मा से हम शक्ति भी मांगते हैं, और उन शक्तियों को देने की विधि है। परमात्मा परमधाम निवासी होने के नाते परमधाम से हम सबको साक्षात्कार करा के वह ऊपर से वो नहीं देता है,
परंतु क्योंकि मनुष्य आत्मा है, जनन मरण चक्र में आता है, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में आते हैं और आकर के साकार सृष्टि में हम निवास करते हैं। ऐसे साकार सृष्टि में रहने वाले हम आत्मा को अशरीरी बनाना, अव्यक्त बनाना, निराकारी बनाना, निर्विकारी बनाना, देवता बनाना, ये सभी बनाने का कर्तव्य जो शिव बाबा करते हैं। इसके लिए हम इसको बाबा भी शब्द हम यूज करते हैं, परंतु वो शिव बाबा इस धरती पर आकर के हम बच्चों को, मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, नूरे बच्चे, हीरे रतन और देवताओं के रूप धारण करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान चाहिए, त्रिकालदर्शी बनाता है, त्रिनेत्री बनाता है, अर्थात आत्मिक नेत्र को खुलता है, त्रिकालदर्शी बनाता है, इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है और उस ज्ञान के आधार से हमारे जीवन को पवित्रीकरण करने का और शुद्धिकरण करने का, देहाभिमान से भूलने का और देह धर्मों को भूलने का, ये सभी सिखा करके हम सबको अपने वापस अपने घर, शांति धाम, निर्वाण धाम, निराकारी दुनिया, आत्मलोक जिसको कहते हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ परमात्मा होने के कारण तीनों लोकों का ज्ञान दे करके हम बच्चों को तीसरा नेत्र खोल करके हम बच्चों को परमधाम निवासी बनाता है, साथ ले जाता है। इसके लिए उसको मुक्तिदाता भी कहते हैं, जीवन मुक्तिदाता, अर्थात आत्मा शरीर छोड़ करके अपने वतन में, अपने घर में, अपने बाप के साथ परमधाम जाना, इसको मुक्ति धाम भी कहते हैं। मुक्ति धाम ऐसे तो वैसे तो दुनिया में भी लोग शरीर छोड़ते थे, संस्कार करने का स्थान को भी मुक्ति धाम नाम से पुकारते हैं, परंतु वो तो एक अलग विषय है। परंतु बाबा ने मुक्ति भी देता है, जीवन मुक्ति। जीवन में आत्मा जीव में अर्थात शरीर में रहते हुए बंधन मुक्त, विकर्मों से मुक्त, पाप से मुक्त, अनेक प्रकार के संकटों से मुक्त, सदा जीवन को एक देवता के रूप में, संपन्न के रूप में, श्रेष्ठ आत्मा बन करके हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके लिए जीवन मुक्ति भी कहा जाता है। ऐसे जीवन मुक्त देने वाला अथवा सर्व पापों से मुक्त करने वाला मनुष्य जानते हुए अनजानते हुए प्रकृति का वश होकर के और पर्यावरण की बातों में व कल्चर का वश होकर के ज्ञान अज्ञान हो जाता है, उसके कारण से उनके जीवन में दुख है, भय है, पाप से मुक्त करके उसको लिए उसको कहा जाता है पाप कटेश्वर, दुख हरता सुख करता। माना हम सभी आत्माओं को दुख से मुक्त करके सुख देने वाला एक ही मात्र परमपिता परमात्मा शिव है। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस शिव जयंती को मनाने का अर्थ बहुत बड़े गहरी अर्थ है, बड़ी बहुत जीवन के अति संबंध की बात है और सृष्टि की रहस्यमय बात है। और सृष्टि चक्र में अनेक आत्माएं आए हैं, परंतु सभी ने मनुष्य आत्मा को न मुक्ति दिलाया न जीवन मुक्ति दिलाया। एकमात्र परमपिता परमात्मा है, उसको मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। इसके लिए मुक्ति भी देता है और जीवन मुक्ति भी देता है। ऐसा जीवन मुक्ति अर्थात सत्युगी वर्षा, ऐसे सत्युग का श्रेष्ठ देवी देवता बनाने का वर्षा, उनको डबल ताजदारी बनाने का, एक तो पवित्रता का ताज, एक तो सर्व प्राप्तियों का ताज। ऐसी ताजदारी तिलकदारी अर्थात अविनाशी आत्मा का स्मृति का तिलक और साथ साथ राज्य तिलक अर्थात प्रकृति का मालिक, विश्व का मालिक बनाने का ऐसे स्मृति तिलक भी देता है। ऐसे स्मृति दिलाने वाले परमात्मा का याद करना, उनका महिमा गायन करना, उनकी सत्य परिचय समाज को देना, क्योंकि मनुष्य आत्मा है, जनन मरण में आकर के अपने आप को भी भूल गया, अपने देश को भी भूल गया, अपने स्वधर्म को भी भूल गया, स्व कर्तव्य को भी भूल गया, अनेक प्रकार का पाप कर्म करते आए हैं। और इसके लिए इन पापों से और गर्भ जेल से वह ये सृष्टि का एक जेल बना दिया, अर्थात दुख परतंत्र अतंत्र जीवन जीने का व्यवस्था हो गया। ऐसी समय पर पाप कटेश्वर परमात्मा इस धरा पर आकर के हम बच्चों को पाप से मुक्त करके सर्व आत्माओं को वापस अपना घर अर्थात परमधाम में ले जाने का विधि रच करके
उस विधि में हम सबको जोड़ करके हम सबको वापस ले जाने के कर्तव्य करते हैं। इसके लिए परमात्मा को हम याद करना अर्थात उनका जयंती का सेलिब्रेट करना, उस जयंती का रहस्य को हम अपने आप को भी पहचानना, अन्य आत्माओं को भी देना, और ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा रेस्पेक्ट भी है, हमारा वास्तव धर्म भी है। इसके लिए ऐसी कर्तव्य करने के लिए हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शिव जयंती को, शिव अवतरण का दिवस को और सारी देश में विश्व में मनाते 85th शिव जयंती महोत्सव हम कहते हैं। क्यों 85th? माना परमपिता परमात्मा ने इन साकार दुनिया में एक मानव तन में प्रवेश करता है। जिस तन में प्रवेश करता है शिव बाबा, उनका तन का नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव आदिनाथ, जिसके नाम से हम पुकारते हैं। क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है रचयिता। ब्रह्मा के माध्यम द्वारा नया सृष्टि का रचना रचता है। विष्णु के नाम से, विष्णु के रूप में जो आत्मा जो विष्णु पद प्राप्त करते हैं, उनकी रूप से विश्व को पालनहारी परमात्मा को कहते हैं, पालना देते हैं। साथ साथ में शंकर के रूप में, महातपस्वी के रूप में, उन तपस्या के माध्यम द्वारा इस सृष्टि का, तमो प्रधान सृष्टि को, भ्रष्टाचारी दुनिया को, अज्ञान की दुनिया को, अंधकार में जो रहने वाले सृष्टि को परिवर्तन करने की विधि में शंकर अर्थात उनके तपस्या के माध्यम द्वारा परिवर्तन करता है, चेंज करता है। उसके लिए उनको त्रिमूर्ति रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचयिता कहा जाता है। इसके लिए इन तीनों के माध्यम द्वारा परमात्मा का अपना कर्तव्य, सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य भी परमात्मा कराता है, करता है। इसके लिए इस समय में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 85th शिव बाबा का बर्थडे कहो, शिव बाबा का जयंती कहो, शिव बाबा का अवतरण दिवस कहो, इसी दिवस के रूप में हम आचरण करते हैं। और इसका रहस्य को जानना, पहचानना सभी मनुष्यात्माओं का हक भी है, अधिकार भी है और इम्पोर्टेंट है। इसका न जाने तो हमारा जीवन में बहुत नुकसानदायक है। वह अपने अज्ञान में रहना पड़ता है और अंधकार में रहना पड़ता है और हमारा भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकता है। इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रति मानव आत्मा को अपने पिता का वर्षा क्या है और शक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, समझने से अपने आप को जीवन में एक पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा और श्रेष्ठ आत्मा, एक संपन्न आत्मा और खुशी से भरपूर आत्मा, ऐसी देवी देवताओं का वर्षा प्राप्त करने की अवसर है। क्योंकि वो वर्षा के लिए ये जयंती मनाना अर्थात जानना, पहचानना और उनको वर्षा लेना। इसके लिए हम इस जयंती को सारी देश में, विश्व के कोने कोने में हम जयंती आचरण करते हैं। मुझे विश्वास है जो भी भाई बहने इस जयंती को अपने आप को आचरण करने में जोड़ते हैं, वह इसमें अपने हाथ बढ़ाते हैं, वह इसका शिक्षा प्राप्त करते हैं। परमात्मा आकर के हमको योग सिखाता है, जिसको हम राजयोग कहते हैं, अर्थात आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा और प्रकृति के ऊपर राजा, विश्व के राजा, ऐसे राज का रहस्य भी परमात्मा हम सिखाता है। और अनेक जन्मों तक वैसे बाबा कहा जाता है 21 जन्मों की वर्षा देते हैं, अर्थात सूर्यवंशी, चंद्रवंशी देवता कुल में आने का भी वर्षा बाबा देता है। साथ साथ में द्वापर युग से कैसे देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, परमात्मा का मंदिर सारी भारत के कोने कोने में हम 12 लिंग के रूप में, चाहे सोमनाथ हो, अमरनाथ हो, विश्वनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ऐसे अनेक नामों से 12 लिंग का प्रतिष्ठान करके हम द्वापर युग के आदि से लेकर के अब तक देश के कोने कोने में मंदिर बना के हम उसका पूजा करते हैं, पठन करते हैं, स्तोत्र के रूप में गायन करते हैं। इसका गायन इसके लिए करते हैं, परमात्मा ने आकर के परम कर्तव्य, श्रेष्ठ कर्तव्य जो परमात्मा के कर्तव्य जो किया था उसका यादगार है ये सभी मंदिर है। हम इस मंदिर में हम केवल पूजा पाठ ही नहीं है, उसका रहस्य को जानते हैं। इसके लिए परमात्मा इस समय में हम सबको एक सार घर पे शिक्षा दिया,
पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता ही सुख शांति का जननी। आत्माभिमानी बनो, परमात्मा प्रभु का अर्थात परम पिता को याद करो। उसको ही याद करने का विधि को ही कहते हैं सहज राजयोग, क्योंकि इससे राजों से भी राजा, विश्व की राजा बन सकते हैं, देवता बन। और साथ साथ में परमात्मा मुझे याद करो कहते हैं। हम इसके लिए मीठे बाबा, प्यारे बाबा और पवित्र बाबा को याद करते हैं। और ऐसे बाबा को याद करने का विधि को योग कहते हैं। सभी परमात्मा को याद करे और उसको गुणगान करे और उनका चरित्र को विश्व में सबको दर्शाए। ऐसे करने वालों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, ओम शांति करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।